प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक वचन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गहरा वचन है। एंड प्लीज़ आप लोग इस लाइव को शेयर करिएगा ताकि ये वचन और भी भाई बहनों के पास पहुंच सके। एंड और भी प्रभु के वचन में हिस्सेदार हो सके। एंड वचन के आशीष से प्रभु सभी को दे सके। एंड प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तू सच्चा है, तू पवित्र है खुदावंद। प्रभु अब तक आपने हमें संभाला खुदावंद। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु काफ़ी समय के बाद में परमेश्वर आज आपने अवसर दिया प्रभु जी, हम भाई बहनों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए प्रभु, लाइव के माध्यम से प्रभु जी, आपके वचन में से सुनने के लिए प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु सुनने के लिए प्रभु आपने मदद सहायता किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। प्रभु मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। इस वक्त प्रभु जी जो भी लाइव में जुड़ा हुआ प्रभु और जो जुटने वाला है खुदावंद, प्रभु हर एक जन को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ प्रभु। इनके जीवन की हर एक बात में प्रभु आप प्रभु जिनके जीवन में मदद सहायता करना खुदावंद, आशीष प्रदान कर खुदावंद, बुद्धि और समझ ज्ञान दे प्रभु। प्रभु आज जो वचन प्रभु हम सीखने वाले हैं प्रभु, आपका आत्मा हमें सिखाए प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन को सीखने पाए खुदावंद, अपने वचन के आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए खुदावंद। आप हमारी मदद सहायता करना प्रभु। हर एक जन को आप छू ले प्रभु, भले ये हमसे दूर है खुदावंद, लेकिन आप हम सबों के निकट है खुदावंद। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। कुछ समय प्रभु हम आपके वचन में से प्रभु सीखना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करे खुदावंद। आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हमारे जीवन में प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। से प्लीज कमेंट आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंड एक वचन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जैसे पर्सनली बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ एंड कुछ बताना चाहूँगा मैं। अगर हम भजन संहिता 119 को पढ़ें, भजन संहिता 119 बाइबल में सबसे बड़ा चैप्टर हम कह सकते हैं भजन संहिता का उसे। एंड बहुत बातें जो परमेश्वर का दास प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे अपनी विधियों को मानना सिखा प्रभु, मैं तेरे पीछे कैसे चल सकता हूँ, किस तरीके से एक मनुष्य प्रभु का भय मान सकता है, किस तरीके से हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख सकते हैं, प्रभु का छुटकारा एंड प्रभु के साथ कैसे हम चल सकते हैं। भजन संहिता हमें ये सिखाती है 119। थोड़ा आवाज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, एंड जैसा भी प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दी। एक भजन संहिता में हम जब पढ़ते हैं जब हम पहला वचन इसमें पढ़ते हैं तो इस कदर कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रभु का दास इस बात के विषय में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो खरे चाल के हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। कौन सी व्यवस्था? परमेश्वर की व्यवस्था। जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है, अगर उन आज्ञाओं को मानकर जो मनुष्य चलता है वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा मनुष्य है। और प्रभु ने उस मनुष्य को धन्य कहा है। धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताता है। वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानता है। जिससे प्रभु कहता है वैसे ही वो करता है। प्रभु ने उस मनुष्य को धन्य इंसान कहा है। हालेलुया। अगर हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूरे मन से उसके पास आते हैं। चितौनियां जो प्रभु ने हमें ये कहा है कि बेटा ये करना है, ये तुझे नहीं करना है। एंड
जिस मार्ग पे मैं तुझे भेजता हूँ उस मार्ग पे चलना है। इस तरीके से प्रभु जो हमें बताता है, उन बातों को एक चेतावनी समझकर हम अपने जीवन में भय मानते हैं अगर खुदा का, तो प्रभु के पास हमें पूरे मन से आने के लिए प्रभु उस मनुष्य को एक धन्य मनुष्य कहता है कि प्रभु की दृष्टि में वो इंसान ब्लेसड पर्सन है। कैसे हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो सकते हैं? जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी आशीष है। और खुदा उन्हीं लोगों को अपनी आशीष भी देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसा कि हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन नंबर 15 में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस कदर लिखा है कि यहाँ पे ऐसे भी लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्यार का मतलब होता है हम खुदा से प्यार करते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर मैं उसकी बातों को ना मानूं तो मेरा प्यार झूठा है। इसी तरीके से ये प्रभु का दास भजन संहिता 119 के बीच में जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो इस कदर बहुत सी बातों को प्रभु के सामने रखता है। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। कौन? जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वे लोग कुटिलता के, संसारिक बुरे व्यवहार, बुरा चाल चलन, बुरे काम नहीं करते, परंतु उसी के मार्गों पर चलते हैं। किसके मार्गों पर? खुदा के मार्गों पर। हालेलुया। लिखा है 4 वचन में, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। प्रभु ने अपनी आज्ञाएं क्यों दी है? अपने मानने वालों को। जो उन्हें मानता है वह प्रभु की दृष्टि में धन्य है। लेकिन जो कोई उन्हें नहीं मानता और उसे पता है कि प्रभु ने मुझे ये कहा है, मुझे ये करना है, फिर भी हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हम प्रभु की दृष्टि में धन्य नहीं है। हालेलुया। लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए तेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। किसकी विधियां? परमेश्वर की विधियां मानने के लिए, प्रभु की व्यवस्था पे चलने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता 119 में फर्स्ट चैप्टर अब निकालिए। हालेलुया। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। किसकी चाल चलन? अगर हमारा चाल चलन ही बिगड़ा हुआ है और मैं कहता हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं अपनी चाल चलन को सुधार सकता हूं, फिर भी मैं बदलना नहीं चाह रहा अपने आप को, मैं बदल सकता हूं, तो हमें जरूरी है कि खुदा की चितौनियों को हम माने, खुदा की व्यवस्था को माने। और अगर हम खुदा की व्यवस्था को नहीं मानते तो हमारा प्यार झूठा है। व्यवस्था इस कदर कहती है, वचन, कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। वचन नंबर 6 कहता है कि तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा नहीं टूटेगी। किस मनुष्य की आशा नहीं टूटती है? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आस लगाए रहता है और जो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है। उसे पता है कि मैं खुदा की अनुसार चलता हूं और मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है। उस इंसान के अंदर हियाब होता है, उस इंसान के अंदर आशा होती है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस होता है इस बात का कि मैं खुदा की आज्ञाओं को मानता हूं, मैं खुदा का भय मानता हूं, मेरे लिए परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। उसे विश्वास होता है और उस मनुष्य की कभी आशा नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य ने खुदा की व्यवस्था को माना है, खुदा की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन बिताया है। हालेलुया। उन मनुष्यों की आशाएं टूट जाती हैं जो खुदा को कहते तो हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन उसकी चितौनियां उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसा प्रभु कहता है कि ऐसा जीवन बिताना है, वो नहीं बिताता। वो इंसान अपने ही अनुसार अपना जीवन बिता रहा है। वो मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो हमेशा अपनी आशाओं को खुद के ऊपर डिपेंड रहता है और कहीं ना कहीं उस मनुष्य की आशाएं पूरी नहीं होती है और समय आने पर उस मनुष्य की आशा टूटती है। क्योंकि यहाँ पे वचन हम इस कदर कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। प्रभु का दास कहता है कि तब मैं तेरी सब आज्ञाओं के ऊपर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। कौन लगाएगा चित्त? उसे पता है कि प्रभु ने मुझे ये कहा है, मुझे नहीं करना, इसका मतलब नहीं करना। उस इंसान के अंदर आशा होती है और वो आशा टूटती नहीं है, याद रखना। हालेलुया।
सात वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से किया करूंगा। जब हम खुदा के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे समझ सकते हैं खुदा को? खुदा कैसा है, कैसा भला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसे जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि खुदा की क्या आज्ञा है, खुदा की व्यवस्था कैसे है, हमें किस तरीके से खुदा की व्यवस्था को अपने जीवन में मानना है, फॉलो करना है। अगर मैं नहीं मानता और मैं कहता हूँ खुदा तुझसे प्यार करता हूँ, तो हमारा सब बातें झूठी, हमारा व्यवहार चाल चलन मसीह में होना सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब मुझे पता है कि मेरे लिए खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरे पास नहीं होने की वजह से भी मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा। प्रभु आपने मुझे ये दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास जो है हम उस बात के लिए प्रभु के साथ धन्यवादी रहेंगे, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु हमें और भी देगा। हालेलुया। और हम सीधे रहेंगे खुदा के साथ। कब? जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे और हमारे अंदर हियाब होगा, विश्वास होगा। हालेलुया। हमें पता चलेगा खुदावंद सब कुछ करने में सक्षम है, वो कर सकता है। हालेलुया। लिखा है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। क्या हमें खुदा की विधियां नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए। अगर हम खुदा को कहते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्यार को प्रभु के साथ प्रकट करें, खुदा को दिखाएंगे, देख प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। वैसे तो हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, खुदा के लिए क्या करने वाले हैं? अगर मैं खुदा की आज्ञा मानूंगा तो उसी में मेरी भलाई है। खुदा की क्या भलाई है? खुदा की क्या भलाई है? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो परंतु जीवन पाएं। जीवन कब मिलेगा? जब हम खुदा की आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसकी चितौनियों को मानेंगे, जैसा वो चाहता है वैसे ही करेंगे, तो हमारे अंदर खुदा का जीवन वास करता है, खुदा हमारे अंदर वास करता है। और जहाँ कहीं खुदा होता है वहाँ निराशा नहीं होती है, वहाँ पर आशा रहती है, और आशा कभी खुदा तोड़ता नहीं है। हालेलुया। ये छोटा सा वचन था जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड मैं वीडियो वगैरह भी नहीं डाल पा रहा हूँ। एंड मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। एंड मेरा विश्वास है कि प्रभु जल्दी हमारे लिए मार्ग निकालेगा, है ना? तो ज़रूर हम रेगुलर लाइव आना भी शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। खुदा का वचन बहुत ही गहराई से प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं शेयर करूँगा। एंड अभी जैसा भी है आप लोग प्लीज माफ़ करिएगा मुझे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एंड जो वीडियोज वगैरह मैं अपलोड करता हूँ, प्लीज़ आप उन वीडियोज को देखकर किसी इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी उस वचन को जानकर, सीख कर, हो सकता है किसी इंसान को उस वचन की ज़रूरत हो। अगर आप किसी को शेयर करते हो सकता है कोई अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे हो, लास्ट सेकंड पे हो, अगर वो वीडियो उससे मिल जाए, उसके अंदर एक जीवन की आस आ सकती है, उम्मीद आ सकती है, और वो इंसान बच सकता है। क्योंकि आज हम इस संसार में देखते हैं तो लोग चिंता में, टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर, बोझ दबे पड़े हैं। उन्हें खुदा की ज़रूरत है। और हम जो खुदा को जानते हैं, हम ही लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं, ताकि लोग अपने मन को खुदा की ओर लगाएं और खुदा को जानकर वो भी जीवन पा सकें। हालेलुया। तो ज़रूर जो वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ, कभी एक दिन से आती है, कभी 2 दिन से आती है। बहुत जल्दी मैं रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा। उन वीडियोज की आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टोरी में लगाइए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग जान सकें। क्योंकि प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, तो हम ज्योति की नहीं चमके भी। खुदा ने हमें ज्योति रखा है, ताकि ज्योति का काम होता है दूसरों के जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करना। तो हम जरूर कर सकते हैं। खुदा को वचन दूसरों के साथ बांटकर, खुदा के बारे में बताकर, खुदा के वचन को लोगों के साथ शेयर करके हम जरूर लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं, छुटकारा बन सकते हैं, लोगों के लिए एक ज्योति बन सकते हैं, एक नमक के जैसे काम कर सकते हैं। देन जरूर आप लोग वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपनी कमेंट, अपनी प्रार्थना, रिक्वेस्ट जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। एंड आप भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा। इन दिनों में मैं भी काफ़ी समस्याओं को अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूं। एंड मेरा विश्वास है कि जब खुदा हमारे साथ है
तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। भले हम कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, कैसे भी हालातों से गुजर रहे हों, कैसी बीमारी, कैसी तकलीफ, कैसी भी हो, हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने में सक्षम है। हमें ये विश्वास होना चाहिए। ज़रूर आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, एंड मैं भी आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। हमेशा मैं आप लोगों को, जितने भी आप हम सब भाई बहने में, हम सभी को मैं अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद करता हूँ। एंड बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो खुदा का वचन है, आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि खुदा का वचन उस बीज के समान है। हो सकता है किसी के दिल में ऐसा बोया जाए कि उसके लिए एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आए, उसके लिए वो पेड़ बन जाए जिसे आने वाले समय में और भी बीज बन सकें। हालेलुया। तो ज़रूर आप लोग वीडियोज को शेयर किया करिए, एंड ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में प्रार्थना कौन कौन करता है डेली। अगर खुदा के साथ 1 घंटा बिताते हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन खुदा के साथ 1 घंटा डेली 1 घंटा एक बिताता है। वो इंसान ज़रूर मुझे यहाँ पे कमेंट करिए, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे लाइफ में बहुत सब कुछ करते हैं। हम काम भी करते हैं, जॉब, नौकरी, घर का काम, बाहर का, अपने परिवार के साथ रिलेशन में, हर चीज़ में हम समय देते हैं। लेकिन अगर हम खुदा को समय नहीं देते तो हो सकता है जो हम कर रहे हैं अपने जीवन में सब कुछ वेस्ट हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। एंड हमें अपनी लाइफ में खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। प्रभु को पहला अधिकार हमें देना होगा। तभी हम प्रभु की आशीषों को, प्रभु की छुटकारे को, प्रभु के आनंद को अपने जीवन में देख सकते हैं। सीमा सिस्टर बोल रही है 1 आवर हम करते हैं शाम को। वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर। एंड मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, ऐसा जरिया है जो हमें खुदा के साथ अटैच करती है। हम खुदा को जानते हैं प्रार्थनाओं में, हम खुदा को सुनते हैं प्रार्थना में। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हमें नहीं सुनेगा, और जब प्रभु हमें सुनेगा नहीं तो हमें कैसे कहेगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब होता है खुदा से बातें करना। हम उससे बातें करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा, वो हमें कहेगा। तो इसके लिए हमें खुदा की उपस्थिति में बैठना जरूरी है, खुदा के साथ बातें करना जरूरी है, ताकि खुदा भी हमसे बातें करे। मोस्टली हम सब कुछ करते हैं हमारी लाइफ में, हर चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो रिश्ता हो गया, चाहे वो अपनी जॉब हो गई, चाहे वो काम हो गया, कुछ भी। लेकिन अगर हमारी लाइफ में खुदा का वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए, तो बहुत दुख के साथ मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि फिर कहीं ना कहीं हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो एक झूठ है। हालेलुया। तो ज़रूर आप लोग खुदा के साथ 1 घंटा डेली बैठिए खुदा के साथ। देखिए, जब हम मत्ती के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाते हैं। तो तीनों चेलों को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे, जब प्रभु यीशु मसीह को कल क्रूस पे चढ़ाया जाना था, तो यीशु मसीह को पता था कि आज रात मैं पकड़वा दिया जाऊंगा और मैं कल क्रूस पे चढ़ूंगा। तो 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और वो गतसमनी के बाग में गए थे प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु उन चेलों को कहता कि तुम यहीं पे रुको और प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़कर मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं। एंड वो जब 1 घंटे के बाद में प्रार्थना करके लौटते हैं तो चेलों को कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करके करने चले जाते हैं। और जब वो फिर 1 घंटे बाद में आकर देखते हैं तो देखते हैं कि सारे चेले सो रहे हैं, चेले नींद में हैं, चेले सो रखे हैं। तो प्रभु ने उन्हें कहा कि क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे भी नहीं जाग सकते, 1 घड़ी भी नहीं जाग सकते। 1 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। तो प्रभु ने कहा क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं जाग सकते। प्रभु क्यों हमें कहता है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। जब हम समय बिताएंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी लाइफ में आकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालता है।
जो पतरस था वो प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, वही पतरस आगे प्रार्थना नहीं कर रहा है, और थोड़ी देर बाद में वही पतरस एक व्यक्ति के कान पे तलवार चलाता है और आगे जाकर वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। प्रभु ने आज्ञा दी थी कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रभु आकर देखते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मतलब हम हर चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हर चीज को, अपने परिवार को, भाई बहनों को, सबको, हर एक चीज को, जॉब को, सब चीजों को, लेकिन अगर हमारी लाइफ में खुदा को हमने 1 घंटा भी नहीं दिया डेली, तो कहीं ना कहीं हम डेंजर जोन के अंदर हैं। प्रभु को जानने के बाद भी हम खतरे की ओर हैं। तो जरूर हम खुदा के साथ डेली 1 घंटा तो बिताएं ही बिताएं। 1 घंटा, ओनली 1 घंटा तो बिताएं। ज्यादा बिताओगे तो प्रभु तो कहता है कि 10 श्वास दो, मतलब 24 घंटे का था, अब 2.5 घंटे तो कम से कम खुदा का बनता है, लेकिन हम नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग इतने बिजी इंसान है ना। समय होता है फिर भी हम खुदा के साथ समय नहीं बिताना चाहते। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आप खुदा के साथ बैठे हो तो खुदा भी आपके साथ बैठता है, याद रखना। और खुदा अपने लोगों को वहां पे बिठाता है जहां पे खुदा बिठाना चाहता है। देन प्लीज आप लोग जरूर प्रार्थना करिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। एंड इस समय गलत शिक्षाओं से, बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से एंड गुमराह करने वाले लोगों से बचो। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो मत्ती अध्याय 24 चैप्टर को आप इन दिनों में बहुत बार, आपको डेली 1 बार रीड करना चाहिए, ताकि आप उस वचन को गहराई से समझ सके और आप जान सके कि संसार में जो चारों तरफ जो चल रहा है, हम उस अंधकार के बीच में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो ज्योति है वो भी अंधकार हो जाए, नहीं जानने की वजह से। एंड हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है इस समय में, और खुदा के साथ बने रहना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, खुदा की आज्ञाओं को मानना है। मोस्टली हम सब कुछ कर लेते हैं, हम आराधना, प्रार्थना सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते। एवरीथिंग इज वेस्ट, सब कुछ खराब, सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार। खुदा की आज्ञा सबसे पहले। याकूब 2:10 कहता है कि अगर हम सब व्यवस्था में वफादार हैं और एक में भी चूक जाते हैं तो कोई लाभ नहीं है। प्रभु हमें बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट कब देगा? जब हम अपने अनुसार जो हमारे साथ बेस्ट है उसको छोड़ते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु हमें बेस्ट देता है अपने अनुसार। याद रखिएगा, जो आप करते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे और आपको ये पता है कि खुदा इसे कभी भी, खुदा को ये काम अच्छा नहीं लगता, मैं जो कर रहा हूँ वो खुदा को पसंद नहीं है, तो उस काम को छोड़ दो आप, प्रभु आपको उससे बेटर देगा, ये याद रखना आप। तो जरूर प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करना चाहूँगा। प्लीज आप अपनी आंखें बंद करें। जय मसीह की भाई, आप कैसे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। बिल्कुल सिस्टर, मैं अच्छा हूँ। एंड आप सभी को भी प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। आप लोग मेरे लिए जरूर प्रार्थना करिएगा, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, अपने भाई को। ओके, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु एक बार फिर से मैं खुदावंद आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु तू महान है, प्रभु तू दयालु है खुदावंद। प्रभु तू हम पे दया करने वाला परमेश्वर पिता, अब तक आपने ही हमें संभाला है खुदावंद। प्रभु जितने भी समय प्रभु आपके वचन में से हमने सीखा, प्रभु सुनने वाले, बोलने वाले, प्रभु मानने वाले, चलने वाले हर एक जन प्रभु इस वचन से आशीष पाए खुदावंद। तेरे वचन के अधीन होकर, तेरे अधीन होकर चलने पाए खुदावंद। अपनी आशीषों को प्रभु, अपनी नहीं परंतु तेरी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए खुदावंद। तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहनों ने कहा प्रभु प्रार्थना विषय मांगा है खुदावंद, हर एक उस प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में लेकर आता हूँ प्रभु। हर एक जन को आशीष करना, छुटकारा देना, चंगाई, ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु प्रदान करना खुदावंद। प्रभु जो भी जिस समस्या से जूझ रहा है खुदावंद, प्रभु इनके जीवनों में आप कार्य कर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं तो मनुष्य को बाहर से देख सकता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ प्रभु, लेकिन तू मनु को जांचने वाला खुदावंद है मेरे प्रभु।
तो उनके मनों को, हमारे मनों को भली भांति जानता है प्रभु। हमें जो चाहिए आप जानते हैं खुदावंद। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम सबों के जीवन में प्रभु, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में खुदावंद होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु। इस समय प्रभु हमारे साथ कोई भी जो बीमारी से, रोग से ग्रसित है खुदावंद, मैं आपके पवित्र नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन भाई बहनों को जो भी कहीं से भी प्रभु आपने छू कर यीशु के नाम से पूरे तरीके से चंगा करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपनी छूना, आशीष करना प्रभु। कोई भी किसी भी चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में, कोई भी बोझ में प्रभु आप उनसे बातें करना प्रभु। उन्हीं के लिए छुटकारा प्रदान कर खुदावन, उनके लिए मार्ग निकाल प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सब बातों को, विषयों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एंड प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्लीज आप कमेंट में आमीन बोलकर इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। एंड मेरा विश्वास है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो ये सेम वर्ड आप अपनी लाइफ में पूरे होते हुए देखेंगे। सिर्फ प्लीज आप आमीन बोलिए। यहोवा भला, उसकी करुणा सदा की है। एंड मैं जानता हूं कि हमारा परमेश्वर भला है। हम चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, वो हमारे साथ रहता है। हो सकता है मनुष्य हमें धोखा दे दे, मनुष्य हमारी बातों को ना माने, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी धोखा नहीं देता। वो हर समय, हर सेकंड हमें सुनता है, हमारे साथ रहता है, हमारे दुख में, हमारी परेशानियों में। बिकॉज वो हमसे ऐसा प्रेम करता है जो हमारी सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। ऐसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया है। जरूर आप लोग भी खुदा से प्यार करें, और ऐसा प्यार जो खुदा चाहता है। प्रभु आप महान हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हर एक भाई बहनों को मैं अपने दिल से तेरे नाम में आशीष करता हूँ प्रभु। तो उनकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। लेकिन मैं आप लोगों को इसके विषय में बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु ने हमें अपने लिए अधिकार दिया है। मोस्टली हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया, हम उस अधिकार को समझें कि प्रभु ने मुझे क्या अधिकार दिया है। जो अधिकार प्रभु ने अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए दिया है ना, अगर हम उस अधिकार को समझ लें और जान लें, शैतान हमें छू नहीं सकता। जब तक खुदा ना चाहे वो हमें छू नहीं सकता। कोई बीमारी, कोई रोग हो सकता है, हम सही चल रहे होंगे लाइफ में और हम बहुत सी चीज़ों का अपनी लाइफ में सामना कर रहे हैं। बीमारी हो सकती है, कमजोरी, घटी, बहुत सी चीज़ों का आप सामना कर रहे होंगे, विरोध का सामना कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो वो सामना आप नहीं कर रहे हैं, खुदा आपके साथ है। वो आपको हिम्मत देता है, वो आपको बल देता है, वो आपको ताकत देता है। इसलिए हम उन चीज़ों में बने रहते हैं और उन दुखों को हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि खुदा साथ है। क्योंकि हम में इतने सामर्थ्य नहीं है जो हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल चल रहे हों और हम उन्हें फेस कर पाए। ये खुदा का आत्मा है जो हमें मदद सहायता करता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अभी मैं एग्जिट करने वाला हूँ। इस लाइव को आप किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा प्लीज। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं फिर कभी जब प्रभु की इच्छा होगी, बहुत जल्दी। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, मेरा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।